थोड़ा सा सिंथेटिक के बारे में मैं ब्रीफिंग दे दूं। तो कितने लोग हैं जो सिंथेटिक को समझना चाहेंगे? ओके जी। ऐसा है कि मैंने जो प्रोफेशनल कलर्स के ऊपर बात की है, प्रोफेशनल कलर जितने भी होते हैं वो अमोनिया बेस्ड कलर होते हैं। एक जो है उसको हम लोग कोटेड कलर कहते हैं, जिसको मेटालिक कलर कहा जाता है। एक जो कलर है उसको हम लोग प्रोफेशनल कलर कहते हैं, लेकिन उसको अगर प्रोफेशनल उसका नाम लिया जाए तो सिंथेटिक कलर उसको कहा जाता है। सिंथेटिक में और जो मेटालिक कलर है उसमें डिफरेंस ये होता है कि मेटालिक कलर जितने भी हैं वो लाइक अ पेंट, आप बालों के ऊपर पेंट कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बरक्स जो सिंथेटिक कलर होता है, सिंथेटिक कलर पेनिट्रेट करता है बाल के अंदर। हमारा एक बाल जो है वो 3 धागे मिलके एक बाल बना है, 3 धागे मिलके एक बाल बना है। और इन धागों के अगर नाम लें, सबसे ऊपर वाली लेयर क्यूटिकल, उससे नीचे वाली लेयर जो है कॉर्टेक्स, सबसे नीचे वाली लेयर जो है उसको मेडोला कहा जाता है। हमारे बालों का जो कुदरती रंग है वो कॉर्टेक्स में है, दरमियान वाली लेयर में है। जब हम लोग इसके ऊपर कोई कोटेड कलर डाई यूज कर लेते हैं तो बालों की ऊपर वाली जो लेयर है जिसको क्यूटिकल्स कहा जाता है, वो इतनी उस कोट के नीचे, लेयर के नीचे इतनी छुप जाती है कि जब उसके ऊपर हम लोग कोई प्रोफेशनल कलर यूज करते हैं तो उसके क्यूटिकल नहीं खुल पाते, कलर पेनिट्रेट नहीं हो पाता। इस वजह से उन बालों को हमें कार्डों का सहारा लेकर उस लेयर को रिमूव करना पड़ता है। तो जितने भी प्रोफेशनल कलर्स हैं, सिंथेटिक कलर्स हैं, वो पेनिट्रेट करते हैं। कहाँ पेनिट्रेट करते हैं? बाल की दरमियान वाली सतह पे। बाल की दरमियान वाली सतह कौन सी है? कॉर्टेक्स। हमारे बालों का जो कुदरती रंग है वो कॉर्टेक्स में होता है, और जब हम लोग इसके ऊपर प्रोफेशनल कलर इस्तेमाल करते हैं तो बालों के क्यूटिकल खुलते हैं, कलर बाल के अंदर एंटर होता है, जिसको पेनिट्रेट कहा जाता है, कि पेनिट्रेशन होती है। उसके बाद जब हम लोग उसको रिंस आउट करते हैं तो कुछ पानी की ठंडक से और कुछ कंडीशनर की मदद से बालों की ऊपर वाली सतह दोबारा बंद हो जाती है। जब भी आप किसी प्रोफेशनल ब्रांड को पकड़ेंगे, इसके ऊपर आपको 2 चीज़ें स्पेशली लिखी हुई नजर आएंगी। एक लिखी हुई नजर आएगी ओनली फॉर प्रोफेशनल यूज, और दूसरा लफ्ज लिखा होगा परमानेंट हेयर डाई। ये परमानेंट हेयर डाई इसीलिए कहलाता है कि ये बालों की कुदरती जगह पे, जहाँ कुदरती रंग होता है, यानी कॉर्टेक्स में जाके ये पेनिट्रेट करता है, कॉर्टेक्स में जाके ये कलर स्टे करता है, और ऊपर से क्यूटिकल्स बंद हो जाते हैं, कलर सेफ हो जाता है, जिसकी वजह से इसको परमानेंट हेयर डाई कहा जाता है। तो इसके बरक्स जितने भी कोटेड डाई हैं, जब कोटेड डाई हम लोग यूज करते हैं तो क्या होता है कि हमारा बाल सांस लेना बंद कर देता है। अब मैं बोल रहा हूँ, मेरा मुंह खुल रहा है, बंद हो रहा है, इसका मतलब मैं सांस भी ले रहा हूँ। तो जब आप मेरे मुंह के ऊपर कोई कोट कर दें, यूं टेप लगा दें, तो इसका मतलब मेरा मुंह बंद हो गया, मैं सांस लेने में मुझे दुश्वारी होगी। इसी तरह जब बाल के ऊपर हम लोग पेंट करते हैं तो बाल को सांस लेने में दुश्वारी होती है, बाल क्या अंदर ही अंदर घुटता जाता है, ऐसे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, ड्राइनेस का शिकार हो जाते हैं, और कंपैरेटिवली जल्दी सफेदी की तरफ जाते हैं। इसलिए कि उस कलर को बाल के अंदर तक ना ऑक्सीजन जा रही है, ना कोई मॉइस्चर जा रहा है, जिसकी वजह से बाल जो है वो हेयर लॉस की तरफ भी चला जाता है, सफेदी की तरफ भी चला जाता है, और सूखता जाता है। और जितने भी इस तरह के बाल होंगे मोस्टली वेवी आपको नजर आएंगे, बहुत कम बाल होंगे जो स्ट्रेट आपको नजर आएंगे, क्योंकि जो भी चीज़ ड्राइनेस का शिकार होगी वो टेढ़ी मेढ़ी होना शुरू हो जाएगी। जैसे कोई रिबॉन्डिंग करता है तो रिबॉन्डिंग के बाद कुछ दिन के बाद लोग ये कहते हैं कि जी मेरे बाल तो टेढ़े मेढ़े होना शुरू हो गए। उस बाल को सिर्फ आप मॉइस्चर दें, आप उसका ट्रीटमेंट करें, तो वही बाल आपको सीधा दिखना शुरू हो जाएगा। बेसिकली वो ड्राइनेस का शिकार हो जाता है। तो ये चंद एक बातें हैं जो कि प्रोफेशनल में और कोटेड कलर में डिफरेंस होता है। मैं उतनी डिटेल में नहीं जा पाया। इसके ऊपर लेडीज की तस्वीर बनी है तो ये लेडीज के लिए भी है, लेकिन अगर जेंट्स की तस्वीर बनी तो जेंट्स के लिए होगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बेसिकली जो वर्किंग करनी हो इस चीज़ का मुआवजा करें कि
जैसे कोई इम्पोर्टेड प्रोडक्ट आप ले लेते हैं, उसको उसके डेवलपर्स को अगर आप स्टडी करते हैं तो वर्ल्ड वाइड वही 4 डेवलपर्स आपको मिलेंगे जिसमें 10, 20, 30 और 40 वॉल्यूम होते हैं। उनके ऊपर अगर आप परसेंटेज पढ़ लें तो परसेंटेज भी सेम होगी। आपको याद होगा कि लेडी जो वो एक बाउल में मिक्स करती थी, उसमें सरसों का तेल डाल के तो रखी होती थी, धूप में रखी थी, उसका कलर डेवलप होता था, फिर जाके कहीं वो हाथों पे या बालों पे या पैरों पे लगाती। बहुत से केमिकल शामिल हैं जो कि बालों के लिए नहायत मुज़र होते हैं। प्रोफेशनल कलर्स में और जो नॉन प्रोफेशनल कलर्स हैं उसका यही डिफरेंस है कि प्रोफेशनल कलर्स जितने भी यूज़र होंगे वो कभी भी अपने कलर को वेरिएशन कर सकते हैं कलर्स में, यानी विदाउट किसी ब्लीचिंग प्रोसेस के आप लाइट से डार्क और डार्क से लाइटर जो भी प्रोडक्ट होगी वो यानी आप सेहत के लिए मुज़र नहीं होगी, आपके बालों को डैमेज नहीं करेगी। हमारी ब्लीच जो है आप फेस के ऊपर भी यूज़ कर सकती हैं, आप बालों के ऊपर भी यूज़ कर सकती हैं। एक ही ब्लीच आप दोनों तरफ इस्तेमाल कर सकती हैं और ब्लीच में सिर्फ हमें डेवलपर को वेरिएशन करना होता है। अगर आप फेस पे यूज़ कर रही हैं तो 10 या 20 वॉल्यूम का सहारा लें, अगर किसी की स्किन हार्ड है तो 20 वॉल्यूम में जाएं, अगर किसी की स्किन नॉर्मल है तो 10 वॉल्यूम से ही फेस पे यूज़ करें। तो जब इस तरह के कोटेड आप देख रही हैं कितना बैलेंस आपको कट डाउन नजर आ रहा है, ये कोटेड कलर है इसके बालों के ऊपर और आपके सामने जो कट डाउन है वो बड़ा बैलेंस आपको नजर आएगा। इसकी रीज़न ये है कि हमारा शेड कट अभी आप तक पहुंच जाएगा। बहुत सी कंपनीज में एक कलर होता है वाइट कलर के बाल लगे, जब हम हमारा नुमाइंदा कोई कॉलर के ऊपर जाता है तो ब्यूटिशियन ये क्वेश्चन डाल देती है कि ये कलर करना है। बेसिकली हम लोग जो है वो पढ़ते नहीं हैं चीज़ को ना, स्टडी नहीं करते। जबकि मेरे साथ जिसकी भी सेटिंग होती है मैं उसको यही कहता हूँ कि अगर आपको इसका डेमो लेना है तो आप सिर्फ इसका नाम पढ़ो। इसका नाम लिखा हुआ है ब्लॉन्ड बूस्टर, वाइट कलर के जो बाल लगे होंगे उसका नाम लिखा हुआ है ब्लॉन्ड बूस्टर। मैं ये बात समझाता हूँ कि अगर ये कलर होता तो इसका नाम क्या होना चाहिए था, वाइट, सफेद रंग लिखा होना चाहिए था, लेकिन उसके ऊपर लिखा हुआ है ब्लॉन्ड बूस्टर। वो जब हम लोग ब्लीचिंग प्रोसेस से गुजरते हैं तो कोई सकता है, अगर पूरा पाकिस्तान मेरे साथ आप विजिट करें तो मैं आपको ब्यूटिशियंस के व्यूज़ जो है वो सुनवाता हूँ, तो आपको मिक्सिंग कलर के हवाले से हम लोग जो है वो नहीं जानते। तो मिक्सिंग कलर बेसिकली अभी हमारे कलर में, हमारे इजी हेयर कलर में 50 शेड है, अब 60 होने जा रहे हैं, ये 120 भी हो जाएंगे तो पूरी दुनिया के कलर की स्ट्रेटजी वही होगी। तो बेसिकली जो मिक्सिंग कलर्स होते हैं, मिक्सिंग कलर्स ब्यूटिशियन को चाहिए कि एनी टाइम अपने पास रखें। अभी मैंने इनका कट डाउन किया, कट डाउन करने के बाद जब मैं मुख्तलिफ शहरों में जाता हूँ तो ब्यूटिशियन का ये सवाल होता है कि सर जी हैश ग्रीन नहीं होता, हैश ग्रीन को वो हैश ग्रीन कहती हैं, स्ट्रीकिंग को स्टिचिंग भी कहती हैं, तो ये मुख्तलिफ तरह के हमें लोग मिलते हैं। तो बेसिकली जो मिक्सिंग कलर का यूज है वो आफ्टर कट डाउन स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐश की तरफ लेकर जाना चाहूँ, सी ग्रीन की तरफ लेकर जाना चाह रहा हूँ, जिसको लोग इलायची ग्रीन भी कहते हैं, जिंजर ग्रीन भी कहते हैं, सी ग्रीन भी आप उसको कह सकती हैं। तो मिक्सिंग कलर में जो 0.11 होगा ये प्योर ऐश कलर होगा मिक्सिंग में। तो मैं ये जो पोर्शन है यहाँ पे उसका शैम्पू बना के 0.11 का उस शैम्पू से इनके बाल वॉश करूँगा, 4 से 5 मिनट लगेंगे, ये ऐश ग्रीन की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, सी ग्रीन की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपको उसमें प्रॉपर इलायची कलर चाहिए तो मैं ब्लू कलर का इस्तेमाल करूँगा। पूरी दुनिया की स्ट्रेटेजी यही है मिक्सिंग कलर की कि ऐश कलर और ब्लू कलर का फंक्शन एक ही है। अगर किसी के बालों में ऑरेंज पिगमेंट निकल आता है तो हम लोग ब्लू से वॉश करते हैं उसको, ब्लू ना हो तो हम लोग ऐश के साथ उसको वॉश कर सकते हैं, आपका जो ऑरेंज पिगमेंट है वो रिड्यूस हो जाएगा। जब तक आप ऑरेंज नहीं करेंगी
आपका जो मतलूबा शेड है वो आप है, टेक्निक का पता है, तो फिर कोई भी ब्रांड हो आप आंखें बंद करके उसका रिजल्ट ले सकते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में बहुत सा फुकदान है कि अभी समझना चाहते ही नहीं, ठीक है ना।